नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति का शिखर क्या है? तमाम लोग लगे हुए हैं इस कलयुग में, अपने अपने ढंग से लगे हुए हैं, भक्ति करने लगे हुए हैं। लेकिन मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक, मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि मैं विद्वान नहीं हूं, मैं गलत हो सकता हूं, आपको मुझसे असहमत होने का पूरा अधिकार है। मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक जो ईश्वर ने मुझे सुझाया, भक्ति की पराकाष्ठा है उसकी रजा में राजी रहना, कोई शिकायत न करना। अब आप सारे शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को, ग्रंथों को पढ़ लें, घोट के पी लें, आत्मसात कर लें, तो क्या होगा? आप उसकी रजा में आ जाएंगे, उसकी रजा में खुश रहना सीख जाएंगे। अगर आप सारे शास्त्रों को पढ़ लेने के बाद, सब कुछ जान लेने के बाद, आत्मसात कर लेने के बाद अभी भी उसकी रजा में राजी नहीं है, उससे शिकायत करते हैं, अगर बोल के नहीं तो मन में करते हैं, तो फिर इसका मतलब कहीं कुछ कमी है। अगर आप उसकी रजा में राजी हैं, जो भी ईश्वर ने किया अच्छा किया, जो ईश्वर की मर्जी, अगर आपकी ये अवस्था बनती है तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो जो करता अच्छा करता है, वो गलत करता ही नहीं। मैं अक्सर धन्य गुरु अर्जन देव जी महाराज की मिसाल दिया करता हूं कि उनको गर्म तवे पर बैठाया गया जहांगीर द्वारा, गर्म रेत उनके सिर में डाली गई, और साईं मियां मीर जी जिन्होंने हरमंदर साहब की नींव की पहली ईंट यानी नींव रखी, गुरु साहब ने रखवाई उनसे, तो वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप इशारा करें तो मैं कुछ पलों में सल्तनत को खत्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, राख कर दूंगा। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें कोई तरमीम नहीं चाहिए, तेरा पाना मीठा लागे, मैं उस मालिक की रजा में राजी हूं। अगर मेरे सिर पे चौर करने वाले हाथ उस मालिक के थे, तो फिर गर्म रेत डालने वाले हाथ भी उसी मालिक के हैं, किसी और के नहीं हैं। मैं उसकी रजा में राजी हूं, तेरा पाना मीठा लागे। ये आखिरी पायदान है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, इससे आगे और कुछ नहीं है। जीसस क्राइस्ट को सलीब पे टांगा हुआ है, कीलें ठोकी जा रही हैं, और वो क्या कहते हैं? हे हरि, इन्हें माफ कर देना, इन्हें मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं। दया, शिकायत नहीं है, कोई तरमीम नहीं चाहिए। जितने भी लोग हुए इस संसार में, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, अवतारी पुरुष हुए हैं, उन्होंने शिकायत नहीं की। हमारे सिख धर्म में तो गजब है, अगर इतिहास को आप देखें तो आप दंग रह जाएंगे। किसी ने शिकायत नहीं की है, धन्यवाद किया है, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। तो अगर आप चाहते हैं, एक है लॉन्ग रूट कि आप सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, धर्म ग्रंथों का, गुरु ग्रंथ साहिब का, कुरान का, बाइबल का, गीता का, रामायण का, उनको आत्मसात कर लें और फिर उनसे शिक्षा ग्रहण करके आप उसकी रजा में राजी रहना सीख लें। मन से सरेंडर करना सीख लें, क्योंकि जब सरेंडर करते हैं तो फिर एक्सेप्टेंस आ ही जाती है, स्वीकार भाव आ जाता है। यह एक शॉर्टकट है हमारे पास कि बस जो मालिक करता है हम उसकी रजा में राजी हैं। ये अगर बात आप मान लें, अब देखिए ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं, जब थक जाते हैं तब कहते हैं जो ईश्वर की मर्जी। नहीं, उसी की मर्जी चलती है। कभी कभी हमारा सोचा हुआ जो उस मालिक ने सोचा उससे मिल जाता है, तो हम सोचते जो मैंने सोचा था वैसा कर लिया। वैसे जो उसने तय किया हुआ वही होना है, और वही होता है, और वही होगा। तो हमको इस गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए। उसकी रजा में जितनी जल्दी हो सके उसकी रजा में राजी रहने का ये जो सिद्धांत है, इसको अपना लेना चाहिए। आप यहां बैठे हुए हैं, अभी अपने मन को आप समझा लें कि मैं उसकी रजा में राजी हूं। आप फारिग हो गए, आप आनंद में आ जाएंगे, आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी कि मैं तेरी रजा में राजी हूं, कर्ता पुरुष तू है, तू ही करने वाला है,
तेरा ही हुक्म चलता है, हमारा तो कुछ चलता नहीं है, तो फिर मैं किस उधेड़ बुन में लगा रहता हूं। प्रयास कीजिएगा मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। हमारे महापुरुषों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने, गुरु साहिबान ने, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों ने हमें ये करके दिखाया है। तो हम उनके पद चिन्हों पे चलने का अगर प्रयास करें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बात कुछ पकड़ में आई होगी। ईश्वर हम सबका भला करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।